जी अभी दिवाली आने वाली है जी। मैक्सिमम लोग जो चाइनीज लड़ियों का प्रयोग करते हैं जी तो आप किस तरह से अपनी दिवाली मनाएंगे और किस तरह से प्रेरित करेंगे आपको सुनने वालों को कि वो कैसे दिवाली मनाएंगे? जी जी, मुझे गोपाल दास नीरज की 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं। उन्होंने लिखा था, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगी कि ये जो चाइनीज़ आइटम होते हैं, इससे एक तो ये होता है विशेषकर कि हमारे जो देश की परंपरा है वो कहीं ना कहीं टूटती है, हटती है। क्योंकि हमारे देश में जो कारीगर दीपक बनाते हैं या मोमबत्तियाँ तैयार करते हैं, उससे जो वातावरण सजता है उसमें अलग महक होती है। एक तो उनको रोज़गार मिलता है, उनकी जीविका का साधन बनता है, दूसरा अपने देश की परंपरा को बढ़ावा मिलता है। तो मैं कहना चाहूँगी ये पटाखे और भी जो प्रदूषक जो सामान हैं उसका प्रयोग न करके हम अच्छे अच्छे घी के, तेल के दीपक जलाएं और जो अपने देश में निर्मित सामान है उसको ही खरीदें और ऐसी भावना के साथ हम दीपावली मनाएं कि अंधकार हट जाए और प्रकाश आए, यानी तमसोमा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें। ये दीपावली का पर्व हमको प्रेरणा देता है अज्ञान रूपी अंधकार को हट कि हम समाज को एक नई दिशा दें। जो हमारे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय हमको रास्ता दिखाया था। आज हमारे बच्चे जैसे संस्कारित नहीं हैं, उनका ठीक तरह से निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो संस्कार विधि हमको दी कि 16 संस्कार प्रत्येक मनुष्य के होने चाहिए जिससे वो संस्कारित होगा, तो उसके संदर्भ में ये कार्यक्रम आयोजित किया। और वेद जो है उसको हम किस तरह से समझें, क्योंकि वेद के अभाव में, वेद का जो ज्ञान है उसके अभाव में ये समाज जो है उस समय भी, जिस समय स्वामी दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ था तो अंधकार में जा रहा था, आज फिर से नहीं भटके। क्योंकि जब वो गुरुदेव दयानंद हमको ऐसी देन दे करके गए हैं, वो वेद रूपी प्रकाश हमको दे करके गए हैं, तो उनके जो अनुयायी हैं, जो कहना चाहिए कार्यकर्ता हैं, दयानंद के सिपाही जो हैं, वो उनका यही उद्देश्य रहता है कि वेद ज्ञान को जन जन तक पहुँचाएं। आपका जो फोकस है, मुख्य फोकस आपके गीतों का वो किस पे रहता है? जी, मैं वैसे तो जो हमारे गुरुदेव राह दिखा के गए हैं मैं सब पे कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा होता है संस्कारों पे विशेष रूप से। क्योंकि मैं देखती हूँ समाज में जब छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मैं उनके मुंह से जो गंदे गंदे वाक्य, गालियाँ इस तरह से सुनती हूँ तो बड़ी वेदना होती है। तो मुझे लगा कि गुरुदेव का जैसे उन्होंने संस्कार विधि हमको दी तो थोड़ा उसी पे मैं काम करूं। तो मैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, माता पिता हैं, हम उनको संस्कारित बच्चों को कैसे करें, तो इस पर मेरा फोकस होता है। उसमें बच्चे भी हैं, युवा भी हैं और माँ बाप भी हैं, क्योंकि माँ बाप संस्कारित नहीं होंगे तो बच्चे नहीं होंगे। तो इसलिए मेरा फोकस उसी पर ज़्यादातर है।